और नीट का एग्जाम होने के बाद में उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब ये रिजल्ट आने के बाद में बच्चे पजल्ड है कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, किस तरीके से एडमिशन किया जाना चाहिए। कुछ बच्चों का स्कोर अच्छा आता है, रैंकिंग अच्छी आती है, तो उन्हें जो है अच्छी जगह पर एडमिशन मिल जाती है, फिर भी उनको गाइडेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो किसी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में भी गवर्नमेंट एडेड सीट्स होती है जिसमें उनको ट्यूशन फीस नहीं लगता। अच्छा, साथ ही साथ में दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों को इंडिया के अंदर में एडमिशन नहीं मिलता, जहां पर इंडिया के अंदर में फीस भी बहुत ज्यादा चली जाती है, जैसे कि कुछ ड्रीम कॉलेजेस महाराष्ट्र के अंदर में जिनका फीस करोड़ के ऊपर में चला जाता है, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का फीस है, तो फिर कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं MBBS तो करना है, बट हम क्या करेंगे। और कुछ बच्चों ने रिपीट भी कर चुके रहते हैं, उनके पास में उतना समय नहीं होता है, अभी उन्हें डिसीजन लेना जरूरी होता है। तो इसके लिए हम सारे एकेडमिशियंस और जो एक्सपर्टाइज लोग हैं, हमने नागपुर के अंदर में बहुत बड़ा सेमिनार, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं जहां पर मेडिकल का एडमिशन होता है, मेडिकल की प्रिपरेशन की जाती है, ऐसे कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया है। ये हमारा प्रोग्राम 29 जून को है। होटल जिंजर, कैनल रोड, रामदासपेट में ये प्रोग्राम है। 10 बजे से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और 6 बजे तक प्रोग्राम रहेगा, जहां पर सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं और वो डिटेल में बच्चों को इंफॉर्मेशन देंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, फीस में क्या कंसेशन मिलेगा, कंसेशन इन द फॉर्मेट ऑफ स्कॉलरशिप्स, किस तरीके से उनको बेनिफिट मिलेगी। तो ये डायरेक्ट जब बच्चों का इंटरेक्शन होगा उन रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, तो बच्चों को बेटर हो जाएगा, सारी डिटेल में उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एडमिशन प्रोसेस कैसा कराना है, वो इंस्टेंट एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को लेकर हमने प्रोग्राम आयोजित किया है, ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें सारे बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। और जहां तक है नागपुर के जो बच्चे हैं, वो विदर्भ के हमारे जो बच्चे हैं, जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की वजह से बैक में रह जाते हैं, उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा। और उन सारे लोगों के साथ में जो रिप्रेजेंटेटिव है, बेसिकली जॉर्जिया से तो रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, रशिया से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे, तो ये सारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। अच्छा, उसमें 2 टाइप के कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी होते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर में क्या फैसिलिटीज होती है, प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटीज क्या है, ये भी सारी चीजें उनको पता चलेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे जो फ्रेंड है, साथी है, डॉक्टर सर, वो देंगे आप। जैसे कि सर ने अभी बताया कि इंडिया में कुछ वजह से, जैसे बजट की वजह से, किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता, तो बच्चों का सपना रहता है डॉक्टर बनने का, तो क्या बजट नहीं तो डॉक्टर नहीं बन सकते? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप विदेश में भी इसका पर्याय खोज सकते हो। विदेश में जब आप पढ़ने जाते हो तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि जैसे अपनी NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, तो उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज योग्य है, तो वो हम गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। विदेशों में कहाँ पे आप पढ़ने जा सकते हो, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे हैं जिनको अच्छा स्कोर है या कुछ आया हुआ है, तो उनको क्या स्कॉलरशिप अवेल हो सकती है, तो हॉस्टल ट्रांस फैसिलिटी उनकी मुफ्त हो सकती है शासकीय कॉलेज में बाहर के, वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जो है जॉर्जिया से जो है, जॉर्जियन नेशनल वहाँ के जो लोग हैं, तो वाइस रेक्टर और एडमिशन इंचार्ज वहाँ के आ रहे हैं। साथ में ही जो बाकी कॉलेज है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यहाँ के जो है भारतीय प्रतिनिधि भी वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। हम कुछ जो पुराने बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं उनको और उनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे, ताकि बच्चों के साथ बातचीत करके अपने कुछ डाउट्स को क्लियर कर सकें। और बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहती है, क्या स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। हमारी तरफ से अब तक ऑलमोस्ट 500-600 प्लस बच्चे गए हुए हैं। वहाँ जैसे जाएंगे, अभी रशिया में तो रशियन नहीं सिखाएंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आता था। रशिया में सर ऐसा है कि रशिया में आपको ना पहले 3 साल जो है एक एडिशनल लैंग्वेज करके रशियन सिखाई जाती है, बिल्कुल। और जो मेडिकल सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। अभी लास्ट टाइम जैसे यूक्रेन वार चल रही है, जितने अपना MBBS स्टूडेंट करना था वो सब वापस आया था, वैसे ही अभी क्या है, यूक्रेन वार में एक अनअवॉइडेबल कंडीशन थी, किसी के हाथ में कोई चीज नहीं थी, बट
अपने एनएमसी ने भी सपोर्ट किया, वहां के कॉलेज वालों ने भी सपोर्ट किया। तो कुछ बंदों को जैसे ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, बट जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर उनको कहीं कजाकिस्तान में ट्रांसफर ले लिया, कहीं उज्बेकिस्तान में ट्रांसफर ले लिया, और कोर्स जो कोर्स है वो पूरा कर दिया। अभी ईरान में भी हुआ था, ईरान से भी 200 डॉक्टर यहाँ पे कर जी जी, 200 नहीं सर, 1200 तकरीबन डॉक्टर्स वापस आ गए हैं। कोर्स ज्यादा कोर्स अब क्या है, ये जो पीरियड चल रहा था छुट्टियों का चल रहा था लकीली, तो अभी वो वापस आ गए। अभी वहाँ का मॅटर जो नागपुरामध्ये हल्ली आता हे ट्रेड सुरू झालेला आहे त्याच्यामध्ये शिक्षणाचा, तर अनेक संस्था त्याच्यावरती जाहिराती करत आहेत, परंतु असंही बघितलं गेलेलं आहे पैसे मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे घेऊन फसवण्याचा सुद्धा इथं प्रकार झालेला आहे. तर काय आपण रस्त्यावर आपली संस्था आहे का किंवा आपण आहात का? सर त्याच्यामध्ये इतर का करतात, इतरांचं काय आहे, त्यापेक्षा आम्ही अकॅडमिशियन लोक आहे, आम्ही मुलांना शिकवतो. आम्हाला वाटतं की आमच्या मुलांचं चांगलं झालं पाहिजे, जे आमच्याशी कनेक्टेड आहे. त्या दृष्टिकोनातूनच आणि कॉलेजचे रिप्रेझेंटेटिव्ह सोबत त्यांचं इंटरॅक्शन व्हायला पाहिजे 1 to 1. त्या दृष्टिकोनातूनच आम्ही हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला आहे. अनेकदा असं होतं की सांगताना जे आहे ते कसे सांगतात, जो ॲडमिशनची गोष्ट आहे ते अदर ज्या असतात फॅसिलिटी त्यासाठी पैसे जास्त सुद्धा घेत आहेत, अशा पद्धतीचं सुद्धा घेत आहेत. सर याच्यामध्ये मी मान्य करतो, या गोष्टी झालेल्या असाव्यात असं मी मान्य करतो, पण आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्हना याकरिता बोलवलेलं आहे की एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन त्यांच्याकडनं त्यांनी घ्यावी, जे ॲक्युरसी आहे ती त्यांनी घ्यावी, आणि त्या ॲक्युरसीच्या माध्यमातूनच त्यांनी ऍडमिशन प्रोसेसला पुढे जावं. याच्यामध्ये जे काही ड्रॉबॅक्स आहेत, आता सरांनी तिथूनच MBBS कम्प्लीट केलेलं आहे. आता तिथनं MBBS कम्प्लीट केल्याच्या नंतर इथे FMG नावाची एक्झाम पण द्यावी लागते, हे पण मुलांना माहीत नाही. मग त्याच्यामध्ये क्रॅकिंग रेशो कसा असतो, तर FMGची जे प्रिपरेशन करणारे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजचे जे काही आमचे सहकारी आहेत GMCचे, ते देखील तिथे प्रेझेंट राहतील, जेणेकरून मुलांना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिळाली पाहिजे, त्यांच्यासोबत कोणत्याही पद्धतीची फसवणूक देखील झाली नाही पाहिजे. हा आमचा याच्या